पवित्र वचन के लिए। आज ये बात जानना बहुत जरूरी है कि जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं टॉपिक, द चिल्ड्रन ऑफ गॉड दे आर लाइक एंजल्स। कहा जा रहा है कि खुदा के बच्चे लोग फरिश्ते लोग की तरह होते हैं। उन लोग की कहानी एक फरिश्ते की तरह होता है। आज हम लोग एक ऐसे मुकाम पे खड़े हैं जहां हर जगह मायूसी छाया हुआ है, इंसान सहमे हुए हैं, दुख तकलीफ। हर एक इंसान को जब देखते हैं करीब से तो लगता है कोई ना कोई बोझ लेके चल रहा है, और हर एक विश्वासी यही दुआ करता है कि खुदा उनके ये बोझ उनसे हटा ले। लेकिन कहीं ना कहीं खुदा हर दुआ हम लोग की सुनता है, लेकिन जब हम लोग अपने लिए दुआ करते हैं तब कहीं ना कहीं वो हम लोग की दुख तकलीफ को दूर तो नहीं करता, लेकिन वो ताकत देता है कि वो दुख तकलीफ से हम लोग गुजर के निकल के आ सके। और आज हम लोग एक ऐसे वचन में देखने वाले हैं जो खुदा के एक बच्चे थे जिसके नाम दाऊद बोला जाता है। उन्हें अपने भजन संगीता में 102 में वो खुदा के पास रो रहा था। सोचिए, दाऊद की तरह एक संतान जिसे दाऊद को खुदा ने बहुत आशीष दिया था, उसे महज एक चरवाहा से उसे राजगद्दी में बैठाया और 40 साल वो इजराइल के ऊपर राज किए। और जब तक वो गद्दी पे था, खुदा ने उनके जीवन में हर जगह में जीत दी। लेकिन कुछ कुछ जगह ऐसा था दाऊद के जीवन में, वो तो दुनिया के नजर में हर जगह जीतता था, लेकिन अपनी जिंदगी में वो हमेशा हारता था। आज हम लोग भी जानते हैं, कहते हैं हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। लेकिन आज हम लोग यहां कोई बाजीगर बनने नहीं आए, लेकिन आज हम लोग यहां खुदा के बेटे या खुदा के बच्चे बनने आए। तो इसीलिए 102 में हम लोग देखते हैं, भजन संगीता 102 में वो कहता है, एक पद संख्या, Hear my prayer, O Lord, let my cry come unto thee. Hide not thy face from me in the day when I am in trouble. Incline thy ear unto me in the day when I call, answer me speedily. दाऊद भी रो के खुदा से यही बात कह रहा था कि दुख के समय में अपने चेहरा को हमसे दूर मत लेके जाना, हमसे दूर मत जाना जब मैं दुख में हूं, जब मैं परेशानी में हूं, जब मेरे जिंदगी में हर जगह मायूसी छाया हुआ है। तू मेरे साथ में रहना। जब मैं तुझसे दुआ करता हूं, जल्दी उत्तर देना। फिर कहता है, For my days are consumed like smoke and my bones are burned as an heath. वो कहता है कि मेरे जीवन के दिन धुआं की तरह वो उड़ जा रहा है, और my bones are burning within me. इसीलिए आज हम लोग भी बहुत सारे इंसान ऐसे हैं जो खुदा से यही बात पूछ रहे हैं कि धार्मिकता के रास्ते पे चलते चलते कभी कभी हम लोग जो आज आध्यात्मिक जीवन पालन कर रहे हैं, जो खुदा के साथ चलना चाहते हैं, सबसे पहले कोटेशन में हम लोग देखते हैं एक आध्यात्मिक जीवन वो सिर्फ जीवन नहीं है बल्कि एक लड़ाई है। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज अ स्पिरिचुअल लाइफ। People who are spiritual minded, make it little big. People who are spiritual minded tend to suffer from anxiety and depression more.
जो लोग आध्यात्मिक जीवन पालन करता है, जो लोग यीशु मसीह के रास्ते पे चलता है, कहा जाता है कि whoever has a spiritual life and spiritual mind, they suffer from anxiety and depression. उन लोग के जीवन में उन लोग बहुत परेशानी से झेलता है और उन लोग हमेशा डिप्रेशन में से गुजरता है। आज बहुत सारे व्यक्ति ऐसा है, मैं बहुत छोटे उम्र में 24 साल की उम्र था जब मैं प्रचार करने लगा था, और जब मैं प्रचार में आया था मुझे नहीं मालूम था कि मैं कौन सी चीज में हाथ दे रहा। शायद अगर खुदा मुझे पहले बता देते कि खुदा मुझे ये सब जगह से लेके जाने वाले हैं, मैं तो भाग जाता, क्योंकि खुदा ने मुझे ऐसे से जगह में खड़ा किया और ऐसे से जगह में मुझे काउंसलिंग के लिए भेजा गया, जहां पर ये इंसान इतने मायूस है और ऐसे घाव लेके चल रहा है जो घाव को भरा नहीं जा सकता। कैसे एक मां को जाके समझाए कि उसके 9 साल के बच्चा कैंसर से क्यों मरा, कैसे एक मां बाप को जाके समझाए कि उसके 16 साल के बेटे ने आत्महत्या क्यों की। कल ही एक भाई मेरे पास आया था, वो भाई को मैंने कभी रोते हुए नहीं देखा, बहुत कम समय ऐसा था कि वो रोता है, और वो रो रो के एक ही बात बोल रहा है कि उसकी मां जो जीवन अभी चला रहा है, वो जीवन उसकी मां की टूट के बिखर जा रहा है। उसकी मां की जॉब भी चले गया और वो खुदा के काम में 5 साल से वो खुदा के काम कर रहा है, और वो सब कुछ छोड़ के खुदा के काम करने आया था। और जब वो खुदा के काम कर रहा है, आज उसके पूरे परिवार विरुद्ध में आ गया कि उसे प्रेशर दे रहा है कि तुम नौकरी करो, और वो बहुत अच्छी तरह से जानता है ये सच्चाई कि जो व्यक्ति ने एक बार खुदा को चख लिया और पीछे मुड़ के देखा, वो खुदा की लायक नहीं है। और कल वो भाई मुझे रो के यही बात बोल रहा कि भाई मैं तो खुदा को चख चुका हूं, मैं कैसे पीछे मुड़ के देखूं, मैं कैसे पीछे मोड़ के देखूं, क्योंकि मुझे मालूम है अगर मैं पीछे मोड़ के देखा तो मेरी जिंदगी तबाह हो जाए। लेकिन मैं अपने परिवार को कैसे समझाऊं? और वो रो रो के ये बात कह रहा था, क्योंकि उसे ऐसे एक निर्णय लेना पड़ रहा था जो निर्णय उसके लिए बहुत कठिन हो जा रहा था। महज 21 साल का लड़का मसीह में चलना चाहता है, 5 साल से चल रहा है, काम कर रहा है, लेकिन आज परेशानी इतने बढ़ चुका है कि उसके माँ बाप चाहता है कि वो खुदा की खाम को छोड़ के वो एक नौकरी करे। और आज बहुत सारे परिवार ऐसा है जो ऐसे ही सोच रखते हैं, बहुत सारे परिवार। लेकिन खुदा हम लोग को ये नहीं चाहता है कि हम लोग नौकरी करते करते एक दास बन जाए, क्योंकि बहुत सारे इंसान लोग ऐसे हैं जो नौकरी तो करते हैं, लेकिन नौकरी करते करते वो लोग दास बन जाते हैं, वो लोग नौकर बन जाते हैं, उन लोग की आचरण नौकर की तरह हो जाता है, उन लोग खुदा के बच्चे और के नहीं कहलाते। आज कितने परिवार ऐसे हैं जो नौकरी के लिए दौड़ रहे हैं, नौकरी करते करते वो लोग इतने बिल्स, इतने उन लोग की EMIs है जो पे करते करते उन लोग के हेल्थ चले जा रहा है, लेकिन उन लोग को काम में जाना पड़ता है। कितने कर्जा ऐसा है जो उन लोग उठा लिया है, जो चुकाते चुकाते उन लोग थक जा रहे हैं, लेकिन नहीं सक रहा। लेकिन खुदा की योजना हम लोग के लिए ये नहीं था, खुदा की योजना हम लोग के लिए पशु पक्षी की तरह था। जैसे शिष्य लोग खुदा के पास आया था, खुदा ने उन लोग को यही शिक्षा दिया कि देखो वो पक्षी को, वो ना बुनता है ना वो काटता है, लेकिन एक भी पक्षी खुदा की मर्जी के बगैर जमीन पे नहीं गिरता। जैसे पक्षी के विश्वास है, वैसे ही विश्वास वो मसीह संतान लोगों के अंदर में देना चाहता था। और वो भाई बहुत अच्छी तरह से समझ रहा था कि वो अगर काम करने लगे वो मसीह से दूर चले जाएगा, और वो एक ऐसी जगह में चले जाएगा जहां पर वो मसीह के दास नहीं, किसी और की खादिम बनेगा। इसीलिए आज हम लोग जितने कोई भी है, बट दिस इज बिकॉज देयर आईज आर ओपन। क्यों ऐसे होता है कि जो लोग स्पिरिचुअल माइंडेड है वो लोग ज्यादा डिप्रेशन में, ज्यादा एंजाइटी से वो लोग गुजरता है? क्योंकि उन लोग की आंख खुदा ने खोल दिया,
और जो कोई कभी आंख खुदा ने खोल दिया, वो जब दुनिया को देखता है, वो देख पाता है कि द वर्ल्ड नीड्स टू बी रिपेयर्ड। ये दुनिया में जस्टिस नहीं है, न्याय नहीं है। ये दुनिया में अगर किसी को भी हंसते हुए चेहरा देख के उलझ मत जाइए कि उसके जीवन बहुत खूबसूरत है। हर हंसते हुए चेहरे के पीछे कुछ न कुछ ऐसे दर्द छुपा हुआ है, जो दर्द इंसान को दिखाना नहीं चाहता, क्योंकि इंसान के दर्द को समझने वाला इंसान बहुत कम है इस दुनिया में। और इसीलिए कहता है जो जिसके स्पिरिचुअल माइंड है, जो लोग के आध्यात्मिक मन है, उन लोग के आंखों को खोल दिया जाता है। उन लोग जब इस दुनिया को देखते हैं तो उन लोग ज्यादा चिंतित हो जाते हैं, वो लोग ज्यादा डिप्रेशन में होते हैं। They literally have increased the ability to feel the emotions of people around them। और जब वो लोग आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करता है, वो लोग ज्यादा महसूस करने लगता है, वो लोग दूसरे के दुख में भी महसूस करने लगता है। बहुत सारे विश्वासी ऐसे हैं जो मुझसे कहते हैं कि तुम सुख क्यों जाने। बहुत सारे विश्वासी ऐसे हैं कि मुझे कहते तुम मायूस क्यों, तुम हमेशा चुपचाप क्यों रहते। जब 24 साल की उम्र था, मैं जब देखा ये सब दुख इस दुनिया में, कि एक 8 साल की महज बच्चा मर चुका है कैंसर से, उसके माँ उसके छोटे छोटे चप्पल लेके, उसके पैर के छोटा छोटा चप्पल लेके 3 दिन से रो रही है, खाना नहीं खानी। और मैं तब बाइबल लेके उनके घर में गया और उनको आश्वासन दिया कि अगर खुदा ने लिया है तो खुदा ने फिर जरूर देगा। और आप विश्वास नहीं कीजिएगा, वो मेरे ऊपर विश्वास करके, खुदा के ऊपर विश्वास करके उस दिन खाना खाई, और खाना खाने के बाद खुदा ने मेरे जुबान से एक ऐसे बात निकाला, जो बात मैं कभी किसी को कह नहीं सकता, क्योंकि मैं उम्र में सबसे छोटा था और मैं प्रचार करने लगा। मैंने उससे फिर जाके उसके पति को कहा कि आप लोग फिर से बच्चे की कोशिश कीजिए। वो देख के मुझे हंसा, लेकिन मैं उधर से निकल गया। 1 साल बाद जो बच्चा पैदा हुआ, वो बच्चा रूबरू 8-9 साल के जो बच्चा उसका था, जैसा चेहरा था वैसे ही बच्चा उन लोग के जीवन में फिर से जन्म लिया। और जब वो लेके आई, वही माँ जो 1 साल पहले अपने बच्चे की चप्पल लेके रो रहा था, उसके बच्चे को छीन लिया गया कैंसर की वजह से, वो माँ आनंद से भर चुकी थी और वो कह रही थी कि जो बच्चा खुदा ने लिया, वो बच्चे को फिर मेरे गोद को भर दिया। उन्होंने अगर मुझे दुख दिया तो उन्होंने मुझे खुशी भी दी। उन्होंने अगर मुझसे छीना, मेरे गोद को खाली किया, तो वो गोद को उन्होंने भर भी दिया। मैं एक मां के घर पे गया था, जो मां के पति को गोली मार दिया गया था। उसके पति को गोली मार दिया गया था। उसके पति मरने के बाद उसकी एक 9-11 साल के बच्चा था। वो बच्चा साइकिल चला के गिरा। गिरने के बाद उसके सर में ऐसे अंदरूनी चोट लगा, जिसकी वजह से उसके बेटे भी मर गए। और महज 5 साल में उसके पति और उसके बेटे मर चुका था। और तब मैं उसे वो जगह में, उसके एरिया में प्रचार करने लगा था। और वो औरत आस्ते आस्ते ऐसी हो गई थी, वो अपने घर से नहीं निकलती थी। वो बारी वाली थी, उसके 3-4 तो टेनेंट लोग थे, लेकिन किसी से नहीं मिलता था, किसी से बात नहीं करता था। लेकिन उसके घर में एक औरत काम करने जाती थी, जो औरत मेरे मीटिंग में आती थी। वो खुदा के पास आती थी वो औरत। और वो औरत जब देखी कि एक दिन वो औरत अपने आप को फांसी लगाने जा रही है, और वही दिन मुझे उसके घर पे लेके गया। उन्होंने जाके उसे बचाया। उसके घर के जो काम करती थी वो उसे जाके बचाया। उसे बचाने वाला भी कोई नहीं था। उसे बचाने के बाद वो औरत मुझे लेके गई, और जब मैं उसके घर पे गया, मैं देखा उसके घर में दुष्ट आत्मा भरा हुआ है, और मैं एक एक करके निकालने लगा। आज वही मां हंसते हंसते थकती नहीं, क्योंकि खुदा आने के बाद उसकी जो खालीपन था उन्होंने भर दिया। और आज हम लोग वचन में और गहराई से झांकेंगे। आइए, खुदा की वचन में क्या कहता है। खुदा की वचन में हम लोग जब चलते हैं, The Lord says not to lose hope। अपनी आशा को टूटने मत देना, अपनी उम्मीद को टूटने मत देना। और वो तीत
Titus chapter 2 verses 11. Titus के chapter 2 verses 11 में कहता है, For the grace of God that bringeth salvation hath prepared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously and godly in this present world. आज यही चीज करते करते कहीं ना कहीं विश्वासी लोग समझ नहीं पाते कि क्यों हो रहा, कि जब मैं सही से जीना चाहता हूं मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों हो रहा, मैं जब सही से खुदा के रास्ते में चल रहा हूं मैं इतने मायूस क्यों, मैं इतने तकलीफ में क्यों डूबा हुआ। आइए हम लोग दूसरे कोटेशन में जाते हैं। दूसरे कोटेशन में कहता है हाउ टू बी स्ट्रांग। When God puts love and compassion in your heart, जब खुदा आपके हृदय में मोहब्बत और दया भर देता है towards someone, He is offering you an opportunity to make a difference in a person's life. आज देखिए दुनिया में इतने गंदगी भरा हुआ है और इतने इंसान को धोखा देता है कि कहीं ना कहीं हम लोग के अंदर में जो प्यार और जो दया को खुदा बोते हैं वो दया हम लोग अपने आप दया नहीं करके उसे मार देते, प्यार नहीं करके उसे मार देते। और प्यार को क्या चीज मारता है? जब हम लोग विचार करते हैं। प्यार को क्या चीज मारता है? जब हम लोग प्यार कर सकते हैं लेकिन हम लोग नहीं करते, यही सोच के कि वो इंसान तो गंदा है, वो इंसान तो सही नहीं है, उसे प्यार करके क्या फायदा। यहां पर ही खुदा कह रहा है when he puts love and compassion in your heart towards someone, he is offering you an opportunity to make a difference in a person's life. Difference in a person's life, इसके मतलब ही यही है कि हम लोग किसके जिंदगी में डिफरेंस ला सकते हैं। जो अंधकार में डूबा हुआ, दया और प्रेम की आवश्यकता उसे नहीं है जो खुदा के रास्ते पे चल रहा है। दया और प्रेम की आवश्यकता उसे जो खुदा के रास्ते पे नहीं चल रहा। अगर हम लोग उन लोगों के ऊपर दया और प्रेम नहीं कर पाते जो खुदा को नहीं पहचानता, तो वी आर मिसिंग एन अपॉर्चुनिटी टू मेक अ डिफरेंस इन समवन्स लाइफ। हम लोग वो अपॉर्चुनिटी को खो देते हैं कि उसकी जिंदगी में मैं बदलाव ला सकता था दया करके, वो प्रेम देके, वो सहायता देके, वो आंसू पोंछ के। हालांकि वो बार बार की गलती करता है लेकिन उसे आंसू मैं पोंछता हूं। हालांकि वो बार बार गलत रास्ते को चुनता है लेकिन तभी भी मैं उसके ऊपर दया करता हूं। दया इसीलिए करता हूं यही उम्मीद लेके कि एक दिन उसकी जिंदगी बदलेगा। यू मस्ट लर्न हाउ टू फॉलो दैट लव। हम लोग को सीखना पड़ेगा कि ऐसे मोहब्बत कैसे करके किया जाता है, जो मोहब्बत में स्वार्थ नहीं है लेकिन वो मोहब्बत खुदाया का दिया हुआ मोहब्बत है। और वो मोहब्बत जब एक इंसान के दिल में आता है वो कहीं ना कहीं उसे इग्नोर करने लगता है और उसे इग्नोर करते करते उसे मार देता है, क्योंकि वो समझता है ये लायक नहीं है वो मोहब्बत पाने की, वो लायक नहीं है ये दया पाने की। और जब हम लोग ऐसे सोचने लगते हैं वो मोहब्बत जो खुदा हम लोग की जिंदगी में दिया है वो आस्ते आस्ते मरने लगता है। बहुत ध्यान से सुनिए, मैं आपको सिखा रहा हूं द वे ऑफ लाइफ, कि कैसे करके आप अपने जीवन में आशीष पा सकते हैं। द लव विच गॉड हैज पुट इन योर हार्ट, the love that you must learn to follow that love. हम लोग को सीखना पड़ेगा कि कैसे करके उसे मोहब्बत हम लोग कर सकते हैं। Do not ignore it. उसे इग्नोर मत कीजिए, उसे मत हटाइए, लेकिन दया कीजिए। Act on it. Somebody needs what you have. किसी को जरूरत है जो तुम्हारे पास है। इसीलिए जब हम लोग when we choose to love someone, when we choose to have compassion on someone,
we are getting an opportunity to make a difference in somebody's life. हम लोग को वो सामर्थ मिलता है कि हम लोग किसी की जिंदगी को बदल सकते हैं। इसीलिए उम्मीद छोड़ देना कहीं ना कहीं वो इंसान को छोड़ देना होता है। अगर किसी के ऊपर उम्मीद बनाए हुए है, वो उम्मीद को टूटने मत दीजिए। चाहे वो आपके बेटे के लिए हो, चाहे वो आपके पड़ोसी के लिए हो, चाहे वो किसी के लिए हो जो आपके विरुद्ध में है, जो आज अंधकार में छुपा हुआ है। उसे मोहब्बत और उसे वो मोहब्बत की जरूरत है जो खुदाया आपके दिल में डाला है। उसे वो दया की जरूरत है जो दया खुदा आपके दिल में डाला है।